ब्रह्मचर्य को देखेंगे हम आज 59 और 60 नंबर के श्लोक के माध्यम से। और जय फिर उसके जिनेन्द्र। बाद, हाँ जय जिनेन्द्र। और फिर उसके बाद में हम लोग चालू क्या करेंगे आज, थोड़ा सा श्लोक रिकॉर्डिंग का बोल रहे थे कल मीना जी, तो 41 से 60 नंबर तक के श्लोक का भी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब सम्यक ज्ञान अधिकार से लेकर के यहाँ तक। चलिए ब्रह्मचर्यानुव्रत से हम चालू करते हैं। श्लोक आप लोग के सामने आ गया, मैं पढ़ता हूँ फिर आप। श्लोक बोल रहे हो ना सर, रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन ऑफ करो, श्लोक से स्टार्ट करो। हाँ मतलब अभी अगली रिकॉर्डिंग करेंगे ना अपन, तब स्टार्ट कर लेंगे। अभी तो मैं आगे ही बढ़ा रहा हूँ विषय, और उस ओके। श्लोक की रिकॉर्डिंग के लिए अलग से हम चालू कर लेंगे रिकॉर्डिंग, है ना, क्लास के बाद में, ऐसा। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ श्लोक, फिर आप लोग रिपीट करवाऊंगा आपसे। ब्रह्मचर्यानुव्रत का श्लोक 59 नंबर का। न तु परदारान गच्छति, यहाँ पे रुकना है, थोड़ा सरल ही श्लोक है वाला, ज्यादा कठिन नहीं है। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्, पाप भीतेर्यत्, है ना, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। न तु परदारान गच्छति, यहाँ रुकना है गच्छति पे। न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति स्वधार संतोष नामापि। अब भले हम उसको नामापि ऐसा खींच रहे हैं, पर उसको खींचो नहीं तो ज्यादा सही है, खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दीर्घ ही है। पर स्वदार संतोष नामापि ऐसे बोल के खत्म करना है। मैं पढ़ता हूँ पूरा श्लोक, फिर आपसे पढ़वाएंगे। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। मीना जी पढ़िए श्लोक। न तु न तु परदारान् गच्छति न परान् गयम् सॉरी न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति य पापभीतेर्यत सा नहीं है वो, च है, च पाप भीतेर्यत्। च पापभीतेर्यत सा परदारनिवृत्ति स्वदार संतोषनामापि। ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ क्या है, कह रहे हैं यत, यत अर्थात जो पाप भीते है, पाप के भय से, है ना, जो पाप के भय से पर स्त्रियों के प्रति न तो स्वयं गमन करता है, ये अब पाप भीते, भीते धातु आपको पता है डरने के अर्थ में प्रयोग होती है, तो पाप भीते है, तो जो पाप के भय से पर दारान, दारान मतलब होता है स्त्री, तो पर स्त्री, तो पर स्त्रियों के प्रति न तो गच्छति जाता है, मतलब यहाँ पे बात करें उनके पास, पर स्त्रियों के पास ना तो जाता है, पहली बात, और न परान, न दूसरों को गमन कराता है, मतलब ऐसा नहीं कि खुद गलत काम नहीं कर रहा तो किसी और का सपोर्ट करे, ऐसा भी नहीं है। अभी जितने भी हमने अनुव्रत देखे, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत, इन सब में दो बातें आ रही हैं स्वरूप में, अतिचारों में नहीं, स्वरूप में, कि ना तो स्वयं करता है और ना दूसरों से कराता है, ये दोनों बातें कॉमन है। तो ना तो स्वयं पर स्त्रियों के यहाँ पे जाता है, ना दूसरों को उनके यहाँ पर भेजता है। वह परदार निवृत्ति, मतलब पर स्त्रियों का त्याग वाला अनुव्रत, ऐसा स्वदार संतोष नाम, स्वदार संतोष, स्व स्त्रियों में संतुष्ट, ऐसा जो अनुव्रत है वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। मतलब ब्रह्मचर्य अनुव्रत ये नहीं कह रहा है कि भैया हम तो क्या करेंगे, अब पर स्त्रियों से रहित होंगे और स्व स्त्री से भी रहित होंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। वो तो है कि जो स्त्रियों से रहित होता है, अनुव्रत में तो क्या है कि अपनी स्त्री तो होगी उसके पास, जो न्याय नीति से धर्मानुकूल विवाहित जो स्त्री, जो पत्नी कहलाती है, उसके साथ तो रह सकता है, उसके साथ तो रमण कर सकता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक स्त्री ही उसकी है। उस एक स्त्री के अलावा जगत की जो भी अन्य स्त्रियां हैं वो उसके लिए माता बहनों के समान है। ठीक है, तो स्वदार संतोष मतलब और किसी अनुव्रत में ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ब्रह्मचर्य अनुव्रत में ये बोला है कि अपनी स्त्री तो होगी और उसके साथ संतोष कर रहेगा, लेकिन अपनी स्त्री के अलावा जो जगत की अन्य स्त्री हैं उनसे रहित होगा। अब मैं अच्छा मेरा प्रश्न है, ये बात क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए है? तो फिर आप लोग क्यों पढ़ रहे हो इसको? इसमें तो आ रहा है दूसरों की दूसरी स्त्रियों के आगमन नहीं करना। ये तो पुरुषों के लिए कुछ दोनों के लिए कहलाएगा ना ऐसा वाला। कैसे कहलाएगा? कैसे? आप अपने एंगल से बताओ। जो स्त्रियां इस श्लोक को पढ़ेंगी वो कैसे पढ़ेंगी, उसका क्या अर्थ निकालेंगी? वो स्वनर लेंगी। हाँ, स्वपति मतलब स्वपति। जो अपना न्याय नीति से विवाहित पुरुष है, उस पुरुष के साथ मतलब उस पुरुष से के साथ ही रमण करना है, और उस पुरुष के अलावा जगत में जितने भी अन्य पुरुष हैं वो सब उसके लिए क्या है? पिता के समान, पुत्र के समान ही है। हम क्या है, हम भूल जाते हैं, और जब भी इस ब्रह्मचर्यानुव्रत की बात आती है ना, तो हमको लगता है तो स्त्रियों स्त्रियों के लिए है, हमारे लिए मतलब पुरुषों के लिए बस है ये वाला अनुव्रत, तो स्त्रियां तो फ्री हो गई। तो ऐसा नहीं है। वो कथन करने की शैली में क्या है, ये बात है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि स्त्रियों से रहित होना, लेकिन उसमें समझना दोनों है। दूसरा, पहले समय में अधिकतर पुरुष ही ये गलत कार्य करते थे कि पुरुष ही परिस्थितियों में रमण कर रहे हैं। आप जितनी भी राजा महाराजाओं की कथा देखेंगे, पुराण देखेंगे, उसमें ऐसा आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कोई स्त्री हो जो अनेक पुरुषों के साथ रमण करती हो। स्त्री तो लॉयल रही है, लेकिन वो बेचारा पुरुष ही अन्य अन्य स्त्रियों में साथ रमण करता है अधिकतर। अधिकतर इसलिए कथन करने में ऐसी बात आती है कि भाई परिस्त्रियों से निवृत्त होना, लेकिन सबको अपने अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। जो पुरुष इसको पढ़ रहे हैं उनको लगाने की भैया अपनी मात्र विवाहित स्त्री में रमण करना है, अन्य स्त्रियों से रहित होना है। और जो स्त्रियां इसको पढ़ रही हैं उसको क्या अर्थ लगाना है कि जो पुरुष है वो अपना जो विवाहित न्याय नीति से विवाहित पुरुष है उस पुरुष के साथ रमण कर सकते हैं, अन्य पुरुषों से रहित होना है। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य है। देखिए प्रभाचंद आचार्य टीका में क्या बोल रहे हैं। प्रवीणा जी टीका पढ़ेंगे आप? सा परदार निवृत्तिः यत् परदारान् परिग्रहीता न परिग्रहितां च देखिए स्वयं यहाँ न पर क्या है, परिग्रहितान, बस बस बस, परग्रहितान परग्रहितांश्च। क्या बोल रहे हैं? सा परदार निवृत्ति ही, ये जो शब्द है मतलब परदारान अन्य स्त्री, अन्य की स्त्री, उसको उन्होंने संधि करा है परग्रहितान परग्रहिताश्च, ये समाज विग्रह करा है। मतलब जो दूसरों की यहाँ दूसरों की जो स्त्री कहलाती है वह परग्रहित, दूसरों ने जिसको ग्रहण कर रखा है वो स्त्री मेरे लिए पर है। आगे स्वयं भैया न च यहाँ पे नैव पर है या परी है? परी, परी, परिग्रहित। तो परी माने भी पर हो जाएगा। हाँ, और देखो परी का आपने परितः पढ़ा है आपने? परितः शब्द का चारों अर्थ क्या चारों होता है? ओर, चारों ओर। अर्थ ऐसा है, वैसे परी का अर्थ पर भी है, लेकिन इसको आप इस तरीके से लगाओ, चारों ओर से ग्रहण करना मतलब जिसको स्वविवाहित पति भी ग्रहण कर रहा है और अन्य अन्य जन भी उसको ग्रहण कर रहा है, तो एक प्रकार से वो स्त्री दोनों तरफ की हो गई ना, यहाँ की भी यहाँ की भी। ऐसा एंगल निकाल कर भी आप परी अर्थ से उसका ग्रहण कर सकते हो, बाकी वो परी अर्थात परी होता है। ठीक है, तो वो परिग्रहित भी सही है। और परग्रहण, और पर के साथ ग्रहण शब्द आता है, फिर परग्रहण, और ग्रहित है इसलिए परि आया, परिग्रहित, इस प्रकार से। और चलिए आगे। स्वयं नचच वारांगना है मतलब स्वयं जिसका ग्रहण नहीं करता है, पर तो और हाँ वेश्या बोलिए। के लिए भी ठीक है हाँ कि कह वो सकते सब हैं, वेश्याएं भी वो भी आ जाएंगी इसमें, उनको भी इसमें आप ले सकते हो। हाँ, स्वयं न च नैव तथा तथा परान्यान् परान्यान् परान्या,
हाँ, हाँ, परदार सही है सही है। लंपट परदार लंपटान। न गमयति परदारेषु गच्छति यत् प्रयोजनानि न च कृतः कुतः। ओ, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। तथा पर पर अन्यान, ये परान्यान जो है ना उसको संधि करो, पर अन्यान, जो पर है, अन्य है। परदार लंपटान, पर्दा लंपटान मतलब होता है लंपट, मतलब जो दूसरों का जिस पे हक है, ऐसे स्त्रियों क्या न गमयति, न जाता है, परदारेशु गच्छति, ना दूसरों को भेजता है। और क्या बोला, यत प्रयोजनानि, अगर कुछ प्रयोजन भी हो, कोई नीड भी हो, तो भी क्या करता है, पर स्त्रियों के यहाँ पर जाना अवॉइड करता है, तो भी परदारों के यहाँ पर नहीं जाता, प्रयोजन होने पर भी। ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे। पाप भीतेः पापोपार्जन भयात् न पुनः नृपत्यादि भयात् न केवलं सा परदार निवृत्ति ही एव उच्यते किंतु स्वदार संतोषनाम अपि स्वदारेषु संतोषः स्वदार संतोषः तन तद नाम यस्याः। ओके, अच्छा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए बीच में आवाज थोड़ी सी गायब हो रही होगी। हाँ देखिए, क्या बोला आगे उन्होंने, कुतः, ऐसा किधर होता है, किस कारण से होता है, तो पाप भीते है, पापोपार्जन भयात न पुनः नृपत्यादि भयात। इसको कितना अच्छा इन्होंने एंगल दिया है कि भैया ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करना है, इसलिए पर स्त्री क्या नहीं जाना। ऐसा कोई अगर सोचेगा मन में कि भैया अब तो अपन ने अनुव्रत ले लिया है, तो अब क्या करें, अब तो पर स्त्रियों क्या नहीं जा सकते, तो भैया आपने सच्चा अनुव्रत नहीं लिया, क्योंकि आप तो ऐसा बहाना समझ रहे हो कि क्या करें, अपन ने अनुव्रत धारण किया इसलिए, नहीं तो चले जाते। ऐसा नहीं है, इस जीव को पाप का भय है, इस जीव को डर है। किसका डर है, पाप का, कि भाई कितना पाप बंधेगा। जब आप, ऐसा बोला, जब आपने तुरंत आचौर्यानुव्रत की बात करी इसके ऊपर, जब किसी की अन्य की वस्तु को आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो आप सोचो क्या किसी अन्य की स्त्री का ग्रहण कर सकते हैं क्या। जब पर का ग्रहण, पर की वस्तु ग्रहण करने का फल नरक निगोद आदि है, तो पर स्त्री ग्रहण करने का फल क्या होगा। तो ऐसा ब्रह्मचर्यानुव्रत धारण करने वाला विचार करता, और ऐसे पाप के भय से, पाप के डर के कारण नहीं जाता है। नृपत्यादि भयात, और नृप आदि मतलब जो अब यहाँ पे लिया है राजा के भय से, लेकिन कोई भी सरकार आदि के भय से, क्योंकि समाज में भी ये एक बुरा कार्य माना जाता है, इसलिए अन्य स्त्रियों का गमन नहीं करता। न केवलम सा परदा निवृत्ते एव उच्यते, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरों की स्त्रियों से निवृत्त होता है, किंतु स्वदार संतोष नामापि, स्वदारेषु संतोषः स्वदार संतोषः तत् नाम यस्याः। अपनी विवाहित स्त्री जो है, अपनी स्त्री जो है उसके साथ संतोषित है, उसको कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं है, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपनी जो विवाहित स्त्री है उसके साथ संतोषित है। मेरा क्वेश्चन इसमें ऐसा है, जब इन्होंने बोल दिया कि आपको अन्य स्त्रियों से, पर स्त्रियों से क्या है, रहित है, मतलब परदार निवृत्त है, तो स्वदार संतोष, ये बात बोलने की क्या आवश्यकता थी यहाँ पर। जब आपने बोल दिया पर स्त्रियों से रहित है, तो बात खत्म हो गई वहां, अपने स्त्रियों में संतुष्ट है, ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत थी। कोई समझाएगा। उनको जहाँ अपवाद तक मेरे दिखाना को था। कि जो अपने में संतुष्ट है तो वो बाहर के लिए विकल्प ही नहीं होगा उसको। जो कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु में संतुष्ट रहता है तो उसको कोई इच्छा ही नहीं होती है तो बाहर में पापा ठीक है, त्याग की या कोई भी मतलब अन्य उन्होंने उस वस्तु। बात को प्रबलता प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए उन्होंने ऐसा कह हाँ दिया। कोई और, किसी को कुछ और पॉइंट रखना है। नहीं, ये तो समाज व्यवस्था है, जैसे हमारा पशु जीवन नहीं है, समाज समाज व्यवस्था है। और अगर उसकी भी वो जो हाँ ये नहीं ये रखेंगे तो फिर वो एकदम यही हो जाएगा। फिर तो वो कहीं ना कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। हम्म। ठीक है, पूनम जी कुछ कहना चाह रही है शायद।
इसका ऐसे लेंगे ना सर कि देखो दोनों पक्ष बताएंगे। एक तो हमने उसे बता दिया कि पर में नहीं जाना है, लेकिन फिर कहाँ रहना है ये भी तो उसे बताएंगे ना, क्योंकि सिर्फ इतना छोड़ देंगे तो वो हाँ, कंफ्यूज रहेगा मतलब कि दोनों मुझे प्रकार से करना। कथन होना चाहिए ऐसा। हाँ एक हाँ, इसमें दोनों प्रकार से। इसमें ये आपकी बात भी आवाज तो नहीं आ आ रही है। सकती है कि जिसका विवाहित नहीं हुआ है, मानो कोई ऐसा जीव है जिसका विवाह नहीं हुआ है, अब वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कैसे करेगा? क्योंकि अगर उसको अणुव्रत ही धारण करना है, उसको महाव्रत नहीं लेना है, उसको अणुव्रत ही लेना है, तो उसको इतनी अकल देंगे भैया कि तुम्हें जिससे अपना विवाह करना है तुम उसके साथ तुम फिक्स करो तुम्हें किसके साथ विवाह करना है, तो वो तुम्हारी सौदार कहलाएगी। वरना वो तो बहाना बन जाएगा उसका बढ़िया कि भैया अभी मेरी विवाह हुआ नहीं है, तो अभी तो सब मेरी ही है, सबको अपनी समझो। वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना, तो आप सबको अपना समझो बढ़िया। जो आज के लिव इन रिलेशन होता है और क्या क्या होता है, ये सब जो नेगेटिव कुरीतियां समाज में आ गई हैं, ये इधर से ही आई है। ब्रह्मचर्य का सबसे ज्यादा भंग आज के समय में होता है क्योंकि लोग समझते नहीं ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या है। ठीक है, तो कोई अविवाहित व्यक्ति हो तो वो तो सबको अपनी समझेगा, तो उसको ही बोलते हैं कि अभी तुम्हारी कोई भी नहीं है, तो अभी तुम पर्दा निवृत्त हो जाओ। अभी जब तक विवाह नहीं है तब तक किसी स्त्री को अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि ये तो मेरी पत्नी है, तो वो स्त्री भी आपको मना करेगी, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो पर्दा निवृत्ति और स्वदार संतोष ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कि जगत की हर स्त्री को अलग मानो, जिसकी स्वधारा नहीं है कोई, तो उसके लिए तो दुनिया भर की सभी जो महिलाएं हैं वो उसके लिए पर्दा निवृत्ति है। और जिनका कोई स्वधार है, स्वयं की विवाहित स्त्री है, तो उनके लिए वो स्त्री क्या है उसमें संतोष हो सकते हैं, और बाकी सब में उनको क्या होना है, उन बाकी सब स्त्रियों से निवृत्त होना है। इसलिए पर्दा निवृत्ति और स्वधार संतोष ये दोनों बातें अलग अलग और दोनों इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्यानुव्रत में। ठीक है, ये अच्छा एंगल दिया समंतबद्ध आचार्य ने, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ एक तरफ जाता है, लेकिन जब उन्होंने इतने सारा अलग दोनों तरीके समझाया ना, तब हमको लगता है कि ब्रह्मचर्य में दोनों चीजें इंक्लूडेड है, ऐसी बात। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचारों की तरफ। क्या क्या अतिचार है ब्रह्मचर्यानुव्रत के? देखो ये भी पूरा श्लोक जोड़ा जोड़ा हुआ है, तो इसमें भी कहां पर रुकना है वो आप ध्यान देना। मैं पढ़ता हूं श्लोक। अन्य विवाह करना, यहाँ पे रुकना है आपको। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः। वापस पढ़ता हूँ पहली लाइन। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः। अब विटत्व विपुल तृषः इनके बीच में गैप नहीं है, इनको लगातार एक के बाद एक बोलना पड़ेगा। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः, इत्वरिका गमनम च पे रुकना है, चा नहीं बोलना। अब अ को हम आगे लेंगे शब्द के साथ। इत्वरिका गमनम च, इत्वरी में र में रस्व ई है, दीर्घ नहीं। इत्वरिका गमनम च अस्मरस्य पंचव्यतिचारा। ये जो चा है उसका च हमने पहले बोल दिया और अ हम बाद में बोलेंगे। अस्मरस्य पंचव्यतिचारा, इत्वरिका गमनम च अस्मरस्य पंचव्यतिचारा। मैं फिर से श्लोक बोल रहा हूँ पूरा। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः, इत्वरिका गमनम च अस्मरस्य पंचव्यतिचारा। आशीष जी पढ़िए श्लोक। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीडा विटत्व विपुल तृषः, इत्वरिकागमनं च अस्मरस्य पंचव्यतिचाराः। बढ़िया, अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या 5 अतिचार यहाँ पर बता रहे हैं। अन्य विवाह करना, क्या देखिए पहले इसमें हिंदी में इन्होंने क्या लिखा है, अपने व आश्रित की संतान को छोड़कर अन्य का विवाह कराना। करना नहीं बोला यहाँ, क्या बोला? कराना। मतलब या तो तुम अपने बच्चों का विवाह, एक व्यक्ति के ऊपर किसकी शादी कराने की जिम्मेदारी होती है। पहली तो होती है कि अपने बच्चों की, बस
दुनिया भर का ठेका थोड़ी ना लिया है किसी ने, तो अपने बच्चों की, या फिर मानो कुछ लोग आप पर आश्रित हैं, ठीक है भैया, कि आप मुंह बोले उनके माता पिता हो या जो भी रिलेशन आपका है, तो वो आप पे आश्रित है कि भैया आप उनका विवाह कराओगे, मतलब आपके परिवार में से लोग। तो ये दो लोग हैं जिनकी विवाह कराने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, और किसी को तो नहीं होती। तो इनको छोड़कर अपने संतान को, या जो आप पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, उनको छोड़कर दुनिया भर का जो विवाह करा रहा है, वो क्या है? अन्य विवाह करना। अब इसमें क्या दिक्कत है ब्रह्मचर्यानुव्रत में? क्योंकि अन्य विवाह करण में क्या है, इसमें तो ब्रह्मचर्य का भंग हो रहा है। तुम किसी का संबंध किसी से जोड़ रहे हो, फिर उनके बीच में क्या भावना हो रही है, फिर वो एक साथ कैसे रह रहे हैं, फिर किसी को किसी के साथ जोड़ रहे हो, फिर किसी को किसी से जोड़ रहे हो। तो ये संबंध जोड़ना और तोड़ना है। अब जो मैरिज ब्यूरो आजकल होते हैं, वो यही तो है, अन्य विवाह करना, दुनिया भर के रिश्ते लगा रहे हैं। तो उससे जो जो आगे जाके जो ब्रह्मचर्य का भंग होता है, उसका सारा का सारा दोष आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके निमित्त से वो दो लोग जुड़े थे, आपने उनका विवाह कराया था। ठीक है। अब अपनी संतान और अपने आश्रित वालों को क्यों मना किया, मतलब उनको क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि भैया संसार है। अब अपने बच्चों की शादी तो आप भी कराओगे ना, क्योंकि वो तो आप भी आश्रित है। आपके बच्चे अपने बच्चों ही करवाएंगे, वो उसमें तो क्या करे। अब श्रावकाचार्य ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही हाथ जोड़ के आपको दूर कर देंगे, भैया अपने बच्चों की शादी मत कराओ। ऐसा तो नहीं होता संसार में। तो इसलिए छूट भी दी है, अणुव्रतों में छूट भी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपके गले पे तलवार रख के आपसे नियम कानून का पालन करवा रहे हैं। श्रावकाचार वही नियम कानून होते हैं जो संसार में रहकर भूमि का अनुसार श्रावक जिनका पालन कर सके। तो क्या बोला, अपनी संतान और जो आप पे डिपेंडेंट है, ऐसे लोग का विवाह तो आप करवा सकते हो, लेकिन उनके अलावा अन्य जीवों का विवाह अगर आप कराते हो तो वो अतिचार है ब्रह्मचर्यानुव्रत का। पहला, अन्य विवाह करण। उसको संधि करोगे तो क्या होगा, अन्य अविवाह अकरण, मतलब अन्य का विवाह नहीं कराना चाहिए, पर ये जीव कराता है। दूसरा, अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से सेवन करना। इसका मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाता, सब अपने अपने अनुसार समझ लेते हैं इसको। कि जिस जीव को अपने शरीर का बहुत मोह है ना, किसी को, मतलब अपने आप को निहारता रहेगा, अपने बालों को ही संवारता रहेगा, अपने चेहरों की वाह क्या दिखता हूं मैं। और वो किस हीरोइन का डायलॉग है, करीना कपूर का डायलॉग है ना, तुम्हें कोई हक नहीं तुम इतनी खूबसूरत दिखो, इतनी सुंदर देखो। तो मतलब जिसको अपने शरीर से ही भयंकर राग है, उसको ही दिन भर 100 प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाएगा, उसको ही दिन भर घिसेगा, उसको ही खिलाता रहेगा, कांच में जब भी देगा तो बिल्कुल उसको सहलाता रहेगा। तो ये भी अतिचार है, क्योंकि आप अपने अंगों से प्रेम कर रहे हो। अनंग क्रीड़ा, जिस शरीर को हम मैला बोलकर जिसको हम छोड़ने की बात करते हैं, उससे तुम राग कर रहे हो। तो ये भी अतिचार है, अनंग क्रीड़ा। उसके बाद ये तो विटत्व। कुशील में नहीं जाएगा सर सारा। कुक्रीड़ा जो आपने बताया ये तो जाएगा, कुशील के क्या अंग दिक्कत हुए है? ना। कुक्रीड़ा जो आप बोल रहे हो, अब चलेगा ना, क्या दिक्कत है? ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार तो मतलब कुशील का सेवन ही हुआ ना। जो जी। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, मतलब वो कुशील कर रहा है। कुशील का उल्टा ही तो होता है ब्रह्मचर्य। सही, चला जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? ब्रह्म मतलब स्वयं, स्वयं में रहना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का शब्द से मीनिंग वास्तव बताओ, में तो ब्रह्म। ये ब्रह्म ब्रह्म में मतलब अपने आत्मा, स्वरूप ब्रह्म, आत्मा में रहना। हाँ, और चर्या मतलब चरण करना। आत्मा में चरण करना। जैसे अभी आप लोग सब बड़े लोग हो, तो अभी तो आपको हम ब्रह्मचर्य का बता रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग समझ भी रहे हो। मानो कोई छोटे बच्चे हैं और उनको आपको ब्रह्मचर्य समझाना, तो कैसे समझाओगे? वो तो इतना सब समझते नहीं है, लेकिन 5 पाप में कुशील तो आता है, तो उनको समझाने तो कैसे समझाओगे? तो उनको इस प्रकार समझाते हैं कि भैया, जो व्यक्ति जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, जिसको सिर्फ अपना कल्याण कर रहा है, वह जीव है ब्रह्मचर्य। मतलब अपनी आत्मा में रमण करने वाला, जिसको अपना कल्याण करना है, वो अपने लिए धर्म करेगा, पूजन पाठ इस उद्देश्य करेगा कि भाई मेरा कल्याण हो जाए, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिसको दुनिया भर की चिंता है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा कर रहे हो, तुम्हारा मतलब आपका रमण पर में है, पर वस्तु में आपका ध्यान है, भाई ये क्या कर रहा है, ये कब आएगा, ये क्या देख रहा है, ये कैसे पूजन कर रहा है, इसका मतलब आप कुशील कर रहे हैं।
अभी आप उस बच्चे को उस लेवल पे इतना ही समझा सकते हो, फिर जैसे जैसे वो बड़े होगा, वो समझेगा, तब वो अपने आप कुशील ब्रह्मचर्य कर समझ जाएगा। जब छोटे बच्चों को जब 5 पाप में आप समझाते हो ना, तो उनको इस प्रकार समझाना पड़ता है कि ब्रह्मचर्य, अपने में ही रमण करना, अपने से मतलब करना, अपना ही कल्याण में लगना। जो ये सब नहीं करता, दूसरों के कल्याण में लगता है, दूसरों की चिंता करता है, वो कुशील करता है, ऐसा। ठीक है, तो अन्य विवाहकरण हो गया और अनंग क्रीड़ा हो गया। अब विटत्व, शरीर से कुछ चेष्टा करना, मतलब अपने शरीर से कुछ गलत गलत कार्य करना। उसको ने समझाया आगे, मुख से अश्लील शब्द बोलना। सिंपल, हमें क्या लगता है शरीर से गलत करना मतलब जैसे हमने किसी को मार दिया या लड़ाई झगड़ा कर लिया, खून खराब हो गया, वो नहीं। अगर आप शरीर से भी कोई ऐसे वचन बोल रहे हो, जैसे आपने मुख से गाली गलौज करी, वो भी आपका क्या है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार है। मेरा प्रश्न है, मुख से गलत शब्द बोलना, ये सत्यानुव्रत का अतिचार होना चाहिए कि ब्रह्मचर्यानुव्रत का अतिचार होना चाहिए? मुख से अश्लील शब्दों का प्रयोग, ये तो सत्यानुव्रत का अतिचार होना चाहिए, इसको यहाँ पर क्यों लिया ब्रह्मचर्यानुव्रत में? नहीं, उससे काम उत्तेजना भी हो सकती है ना, इसलिए इस व्रत में भी लिया है। क्या क्या, वापिस वापिस? इससे काम उत्तेजना भी हो सकती है, लिखो पढ़ो ऐसी चीजें, तो इसलिए वो लिखा है इसमें कि भाई मुख से भी ऐसा कुछ अश्लील शब्द नहीं बोल। ठीक है, और काम ऐसे, उत्तेजना हो सकती है, इसके अलावा कोई और कारण है? और वो मन वचन काय का है, उससे पालन करना है, इसलिए वचन का भी बोल दिया इन्होंने। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहे हो उस पर, जो मुझे सुनना है उस पे आ रहे हो। हाँ, संध्या जी कुछ कहना चाह रही हैं। इस प्रकार के मतलब कुछ कुछ ऐसे अशब्द बोलते जिससे कि किसी को उस टाइप में बुरा लग जाए, तो इसलिए इसको मतलब ब्रह्मचर्य के अपोजिट बोलते हैं, तो कुशील के शब्दों में या ऐसी कुछ देखिए, भी मतलब। जो बुरा लगने वाला एंगल है, हाँ मतलब जो आप बुरा लगने वाला एंगल कह रहे हो, वो तो मतलब सभी उसमें जाएगा कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि 5 पाप मतलब दुख का कारण ना, मैं कल भी देखी थी ये बात। तो वो हाँ दुख, वो बराबर। बुरा लगने वाली बात तो आपकी सभी जगह चली जाएगी। इसमें एक चीज अच्छी बोली थी कि मुख से अश्लील शब्द बोलना, अगर अभी भी इसको कोई सत्यानुव्रत में की अत्याचार की कैटेगरी में डालता है, मतलब वो तो समझा ही नहीं सत्यानुव्रत क्या है। क्योंकि हमको क्या लगता है, कुछ भी बोलने से रिलेटेड आ गया, वचन संबंधी कुछ भी आ गया, तो उसको आंख बंद करके किसमें डालो, सत्यानुव्रत में डाल दो। पर हमने देख लिया है, पहले ही कल ही देखा कि भाई सत्यानुव्रत का संबंध सिर्फ बोलने से नहीं है, और यहाँ पर आपके कुछ गलत बोलने से किसी को गलत हो रहा है। अब जो भी गाली गलौज आप देते हैं लोग, वो गाली गलौज में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शरीर के अंगों का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो काम अवस्थाएं हैं, वो शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनको हमने ब्रह्मचर्य के अतिचारों में डाला है। जो गाली के शब्द है वो शरीर के अंगों के संबंधित है, और शरीर के अंग से संबंधित जो बात आ रही है ब्रह्मचर्य में जाती, इसलिए हमने विटत्व नाम का तीसरा जो अतिचार है वो ब्रह्मचर्यानुव्रत में डाला है। चौथा, थैंक विपुल यू सर। तृषः, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होना। मतलब जो बिना उसके नहीं रह पाता है, उसको हर पल उसके मन में ऐसे ही विचार चलते हैं काम वासना के, तो वो भी ब्रह्मचर्यानुव्रत का अतिचार है। और लास्ट, इत्वरी का गमनम, जो व्यभिचारिणी होती है, स्त्री वेश्या होती है, उनके पास जो आना जाना करता है, बार बार उनके पास जाता है, रमण करता है, ये बहुत सिंपल है, आप देख के समझ रहे हो। इस प्रकार अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल दृश्य और इत्वरी का गमन, ये 5 प्रकार के ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार होते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम देखते हैं हिंदी से, क्योंकि जरूरी है ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचारों का स्वरूप समझना। इसलिए ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। पहला, अन्य विवाहकरण। देखो, इन्हें क्लियर कट एक कुप्रथा को यहाँ पर बोला है। कन्यादान को विवाह कहते हैं। अपनी या अपने आश्रित बंधुजन की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतान का विवाह प्रमुख बनकर करना, वह अन्य विवाह करण है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मान लो आप पुत्री का विवाह करा रहे हो, अब आप किसी अन्य की पुत्री को अपना पुत्री कह रहे हो, तो इससे आपके संबंध बिगड़ेंगे कि नहीं? आपने किसी अन्य की पुत्री को अपनी पुत्री कह दिया,
तो उस अन्य पुत्री की माता क्या कहलाएंगी फिर आपकी? संबंध में गोलमाल हुआ कि नहीं, हेरा फेरी हुआ कि नहीं? किंतु सहधर्मी भाई के नाते उनके विवाह में सम्मिलित होने में कोई निषेध नहीं है। मतलब एक रिश्ते को अप्रूवल दिया है, वो है भाई का रिश्ता। अन्य स्त्री के स्त्रियां पुरुष लगा लेना और पुरुष स्त्रियां लगा लेना, कि अन्य स्त्री के विवाह में सम्मिलित होना, भाई के रूप में सम्मिलित होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी समान उम्र की कोई स्त्री है अगर, लेकिन मैं उसका विवाह करा रहा हूं, तो मुझे किसने राइट दिया, ये मुझे किसने हक दिया कि मैं दुनिया भर का समाज सेवक बनूं? तो जो मुझ पे आश्रित है और जो मेरे संतान आदि, उनका विवाह तक बस मेरी ड्यूटी है, उसके अलावा अन्य मेरी ड्यूटी है नहीं। एक भाई के रूप में मैं विवाह में सम्मिलित हो सकता हूँ, लेकिन विवाह में सम्मिलित होना और विवाह कराना दोनों अलग अलग चीजें, तो वो यहाँ पर समझना है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना। अब टीका में भी उन्होंने एग्जैक्टली वही बात रिपीट करी है, कोई ज्यादा खास उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सब जीव इसको अपने अपने अनुसार समझ सकते हैं, सबकी काम वासना अलग अलग है। विटत्व, शरीर से कुचेष्टा करना और मुख से अश्लील। अब बस एक नया शब्द आ गया, बाकी पूरी बात टीका में अर्थ में यही बात आई थी। क्या नया शब्द आ गया? भद्दे। मुख से अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग करना विटत्व है। आचार्य देवों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? आचार्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए? किसने कहा आपसे? वो श्रावकों तो को भी वितरागी है, वस्तु का जैसा स्वरूप है नहीं, मैं वैसा बोल रहा हूँ जो बताते हैं। भद्दे शब्द का प्रयोग है, भद्दे जो लिख, हाँ, आपको अगर पता हो तो अमृत चंद्र आचार्य ने किस बात में बोला, मुझे बात याद नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को याद है, उन्होंने तो नपुंसक शब्द का प्रयोग भी किया है कि ऐसा पुरुष नपुंसक है। अब इतना बड़ा शब्द है, हम तो प्रयोग करने से डरते हैं। तो भाई जो बात जैसी वो है, और वो तो हमारी सोच में ऐसा है कि भाई ये गाली है, ये बुरी बात है। बुरी बात थोड़ी ना है। अश्लील शब्द भद्दे नहीं होते क्या? अब आपने अश्लील बोल दिया तो आपको कुछ नहीं लगा, और भद्दे बोलते हमको लगा कि बाप रे आचार्य ने कैसे प्रयोग कर दिया। वो तो समझाने के लिए भद्दे शब्द का प्रयोग कर, तो हमको लग रहा है कि आचार्य क्या बोल रहे हैं, और वास्तव में शब्द होंगे तो वो कैसे होंगे? इसका मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, उसका नाम विटत्व है। हाँ संध्या जी बोलिए। अब उसमें समय सार में तो कितनी जगह बताया है कि जो पर द्रव्य में अपने राग करता है या कुछ भी, तो वो व्यभिचारी बुद्धि है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो मतलब वही बात है, ऐसे शब्दों का आचार्य तो सिर्फ उन शब्दों का स्वरूप बताने के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि अब हमने कहा कि आचार्य ने भद्दे शब्द का प्रयोग किया तो हम भी भद्दा शब्द का प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला ऐसे अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उनका प्रेरणा ये देने का अर्थ है। तो हमको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, वो हमको देखना है। विपुल तृषा, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना विपुल तृषा है। और इतवरी का गमन, पर पुरुष रथ व्यभिचारिणी स्त्री को इद्वरिका कहते हैं। ठीक है, इद्वरिका शब्द का देखो आप किसके लिए आया है, जो अन्य पुरुषों में रमण करती है, ऐसी जो स्त्री होती है वो इत्वरिका कहलाती है। तो ऐसी स्त्रियों के आना जाना, उनके साथ उठना बैठना, या फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे इस डर से क्या करना, व्यापारिक संपर्क बढ़ाना कि भाई ये तो मेरे बिजनेस पार्टनर है, ये तो मेरे काम के है, ये तो मेरा एक इनसे बस रिलेशन है, काम के संबंध में और कुछ नहीं है। तो ऐसे बहानों से जब आप, ऐसी स्त्रियां योग्य नहीं है, अब स्त्रियां पुरुष को लगा लेना, पुरुष स्त्रियों को लगा ले, तो अभी आप चढ़ जाओ कि प्रवचन आचार्य ने सिर्फ स्त्रियों के बारे में क्यों बोला, तो वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका वो पॉइंट। तो अपने अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। किसी भी कारण से, किसी भी संबंध से, किसी भी रीजन से ऐसी स्त्रियों के साथ अगर आप संबंध रखते हो तो वो योग्य नहीं है, उनके साथ संबंध बढ़ाना यह इत्वरी का गमन कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्यानुव्रत के ये 5 अतिचार हुए: अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल तृषा और इत्वरी का गमन। ठीक है, अब मैं आगे नया श्लोक नहीं ले रहा हूं, परिगय परिमाण व्रत हम करेंगे। मैं सिर्फ देख रहा हूं कितने श्लोक हमारे बाकी हैं इस अधिकार के। अच्छा, मुझे लगता है 4 ही श्लोक है, 5। ठीक है, तो इस अधिकार में हमारे 5 श्लोक बाकी हैं।
इन 5 श्लोकों को, टीका देख रहे हो आप कितनी बड़ी है। हालांकि तो कथा है, कथाएं हैं, तो 6 श्लोक हमारे बाकी है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हम जल्दी जल्दी इन 6 श्लोकों को पूरा करके हमारे अनुबद्ध अधिकार को पूर्ण करेंगे आज। अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके वो छंदों का पाठ करेंगे। 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के छंद का पाठ करने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। कुछ पूछना है किसी को आज के क्लास के रिलेशन में? भैया इसमें जो अतिचार दिए हैं और जो तत्वार्थ सूत्र में अतिचार दिए हैं, थोड़ा सा फर्क क्यों आ गया ऐसा? जैसे वहां ये त्वरिका देखिए, गमन में 2 दिए हैं, हाँ मैं परिग्रहित और अग्रहित। हाँ, अच्छा अच्छा पूछा आपने। देखिए इधर भी अंतर है, और दूसरा अभी हम जब आगे गुणव्रत देखेंगे, 3 गुणव्रत होते हैं, तो वो तत्वा सूत्रकार ने भी 3 अलग अलग गुणव्रत माने हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग गुणव्रत माने हैं। तो जो ये भेद आता है, ये उनके लेखन, जिस समय वो लिख रहे हैं उस समय के अकॉर्डिंग के अनुसार, उनके आसपास जो सामाजिक स्थितियां बनती है उनके अनुसार ये अंतर आ सकता है। इसमें कोई सैद्धांतिक वो मतभेद नहीं है कि इन्होंने ये क्यों ले लिया, इन्होंने ये क्यों ले लिया, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वो सिर्फ लिखते समय उनको जो अपने योग्य लगा कि भाई आज के समय में इसकी नीड है, तो वो ले लिया। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब मानो इन्होंने समंतपद आचार्य ने कोई सा अतिचार लिया और हमको लगे कि भाई ये तो सही नहीं है, ये तो कुछ और ही स्वरूप बता दिया, तो वो दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेखन समय में आसपास की परिस्थितियों को देखकर उस अनुरूप जो अंतर आता है वो आता है, और ऐसा कोई अंतर है नहीं। और कुछ किसी को? जस्ट अ सेकेंड, इस रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं।